हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। अभी 2 दिन से ब्लॉग नहीं आए हैं, उसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ मैं। और एक ब्लॉग मैंने आज ही अपलोड किया है, तो वो आप लोग देख लीजिए। पिछले 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैंने ब्लॉग अपलोड किया है क्योंकि मैं मायके से वापस आ गई हूँ। सो मायके वाले जो ब्लॉग है ना, वो आपको आराम से मिलेंगे, थोड़े से लेट मिलेंगे क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी हूँ दिवाली के कामों में। मैं आपको वो ब्लॉग 1-2 दिन बाद ही भेजूँगी, मतलब आप लोगों को अपलोड करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मतलब ज़्यादा ब्लॉग तो मैंने बनाए नहीं है, 1-2 ही शूट किया है क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता नहीं है मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। मम्मी को पता है और किसी को नहीं पता। तो मैंने थोड़ा-सा फंक्शन के हिसाब से अपन वीडियो बना लेते हैं। वैसे मैंने वीडियो बनाए हैं तो उसमें डाउट भी नहीं होता है किसी को। बस अभी मैं आ गई हूँ, मैं कल आ गई थी रात में। तो रात में बहुत लेट हो गया था, 9:30 ट्रेन लेट हो गई थी। वैसे तो मैं 8:30 बजे आ जाती हूँ, लेकिन जब लेट हो जाती है ट्रेन तो 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। तो घर आते-आते हम 9:30 बज गए थे। तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया और सुबह-सुबह से मान्या को स्कूल भेजना, क्योंकि मान्या के भी 2 दिन के गैप हो गए थे। 1 दिन की तो छुट्टी थी, 2 दिन के गैप हो गए थे। तो मान्या भी बहुत थक गई थी। आज वो अब स्कूल, मैंने उसको फिर भी स्कूल भेजा, तो स्कूल में वो सो गई थी। तो मैं बोली सफ़र से आई हूँ, हमने कहा हाँ, तभी रात में आए। और बच्चे थक जाते हैं, भले ही 2 दिन का 2 घंटे का सफ़र रहता है, लेकिन उसमें भी बच्चे थक जाते हैं। तो मैं भी थक गई थी और आज मैंने दिन भर कोई ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। इतना घर गंदा पड़ा हुआ था, धूल-धूल भर गई थी। बाजू में मकान का काम लगा हुआ है, सामने भी मकान का काम लगा हुआ है, तो बहुत धूल आ रही है। तो पैक भी कर गई थी, फिर भी इतनी धूल थी कि रात में बड़ी मुश्किल से नींद आई है मुझे। ऐसा किस-किस हो रहा था जहाँ भी चल रहे थे। तो सुबह से सफाई में लगी हूँ। तो मान्या को स्कूल भेजने के बाद मैंने अपने बेडरूम की सफाई की। मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया, लेकिन तो ये देखिए हमारी बेडरूम की सफाई हो गई है, बस कपड़े रह गए हैं। तो देखो वो बेडशीट मैंने रख दी है, अभी वो धुलना बाकी है, निकाल ली है, वो बिछी हुई थी, ये बेडशीट बिछा दी है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये अलमारी कितनी मैसी पड़ी हुई थी, मैंने इसको भी सेट कर दिया है, ऊपर से भी पूरा झाड़ दिया है सब। इसमें ज़्यादा सामान नहीं है ना, तो इतना वो नहीं रहता है। आराम से 2 घंटे लगे थे, सफाई हो गई थी। ये देखो यहाँ भी सफाई हो गई है, ये भी मैंने अखबार वगैरह चेंज कर दिए हैं। तो सारी सफाई ऑलमोस्ट हमारी इस रूम की हो गई है, बस कपड़े रह गए हैं तय करना। तो उसका आपको भी हम ढेर बता रहे हैं, इतना ढेर रखा है कपड़ों का, तो अभी मैं तय करूँगी। तो और ये देखिए, ये मैं फ्रेम मेरे बड़े भाई ने इसको मान्या का बनवा के दिया है। ये देखो, ये वाला वो वाला फ्रेम है जिसमें जन्म जन्म मतलब डेट जब जिस दिन हुई थी वो टाइम डेट डली है, टाइम डला है, वेट की जब हुई थी तो कितने वेट की थी, कौन से हॉस्पिटल में हुई है उसका नाम, ये सब। उसकी बचपन की फ़ोटो हमारे कार्ड में, वो कार्ड मिल नहीं रहा, तो फिर मैंने ये वाली फ़ोटोज़ लगवा दी हैं जो बचपन की, मतलब पहले दिन की होते से ही जो निकालते हैं फ़ोटो वो लगाते हैं ज़्यादातर, लेकिन मैंने ये लगवा दी। ये फ़ोटो बहुत सुंदर लग रही हैं, ये देखो। ये 1 साल की भी नहीं हुई थी तब की है ये फ़ोटोज़। और बस अभी मान्या सो रही है। इवनिंग का तो ऐसे ही है, मान्या सोती रहती है। और ये देखो, मैं आपको कपड़ों का ढेर दिखा रही हूँ बैक कैमरा से। अभी इनका सबका हमें तय बना के रखना है इन कपड़ों को। ये देखो, पूरे कपड़ों का यहाँ पे ढेर लगा है। इसमें भी कपड़े हैं, तो ये मैं जो जो काम के हैं वो निकाल लूँगी, बाकी मैं दीवान में डाल दूँगी। और फिर इस रूम की सफाई करेंगे, या तो कल ही कर देंगे। इसमें भी ज़्यादा सामान नहीं है ना, तो इस रूम की भी जल्दी ही सफाई हो जाएगी। मान्या को स्कूल भेज के सफाई करो ना तो ठीक रहता, वो ज़्यादा काम नहीं करवाती। और यहाँ पे देखो, ये भी कपड़े, अभी ये वाली अलमारी भी साफ़ नहीं की मैंने, तो इसमें भी कपड़े निकाल के न्यूज़पेपर बिछाना है और ये भी तय करना है कपड़े। बस यही काम है आज, कपड़ों का ही काम है। मतलब अभी शाम को मैं उठी हूँ, तो जो मायके में कपड़े गंदे हुए ना वो सारे मैंने धोए हैं। तो सुबह वॉशिंग मशीन लगा दी थी, अभी शाम को मैं, मतलब दोपहर में इतना थक गए थे ना कि फिर कपड़े धोने का टाइम ही नहीं मिला, मतलब सो गए। तो अभी मैंने कपड़े धो के डाले हैं और शाम को मैं छत पे कपड़े डाल के आई हूँ। वैसे लोग बोलते हैं कि शाम के टाइम कपड़े हमें उतार लेना चाहिए, लेकिन अब मैंने डाल दिए, मैंने अपने डाले हैं, मान्या के नहीं डाले। मैंने मान्या के ना धो के यहीं डाल दिए हैं सारे कपड़े जो मान्या के धोए हैं। तो बच्चों के नहीं डालना चाहिए कपड़े रात में छत पे। वैसे तो किसी के नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर डालना है, मतलब
धोए ही है शाम को, तो फिर बच्चों के अंदर सुखा लो, अपने तो डाल दो, कुछ नहीं होता। बड़ों का कुछ नहीं होता, बच्चों का रहता है ज़्यादातर। तो मैंने मान्या की तो यहीं डाल दिया। देखो ये कैसे सो रही है। बहुत मच्छर, मतलब घर पैक था ना, इतने मच्छर हो गए थे ना कि बड़ी मुश्किल में नींद आई है रात में भी, और अभी भी बहुत मच्छर घूम रहे हैं। मच्छर है ना। हाँ उठ गई है। तो चलो अभी कुछ काम देखते हैं, शाम हो गई है, क्या बनना है क्या नहीं, इसको भी उठाते हैं, इसको भी कुछ खिलाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे मैंने मान्या सो रही थी तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी तय कर दे रहे हैं। तो यहाँ मैं पूरे कपड़े उठा के ले आई हूँ, और अब मैं इसमें से जो हाफ कपड़े हैं मतलब जो गर्मियों के वो अलग रखूँगी, और जो कुछ कपड़े मतलब पहनना है हमेशा वो यहाँ रखूँगी। और ये वाला मैं सूट खोल के देख रही थी कि इसका कपड़ा कैसा है। ये मेरे मतलब भाई को मिलते रहते हैं वहाँ पे, तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं ले आती हूँ। तो मुझे ये सूट सिलवाना है, तो अब देखते हैं जब मार्केट जाएंगे तो तब डाल आएंगे। और अभी यहाँ पे मैं जल्दी तय कर ले रही हूँ क्योंकि मान्या सो रही थी इस टाइम पे, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से कर ले रहे हैं। और बस, और ये देखिए ये बस मैं काम करने बैठी हूँ, ये सो के आ गई और यहाँ पर लेटने लगी थी। तो फिर मैंने बोला बेटा कपड़ों पे मत सो बस फटाफट से कर ले रहे हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मिलते ही नहीं थे, वो इस ढेर में से मिल गए हैं। मतलब ऐसे चपे रहते हैं ना, कपड़ों में से कपड़े निकल आते हैं। सो अभी मुझे जो कपड़े चाहिए थे जो मिल नहीं रहे थे वो भी मिल गए हैं। सो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े लगा दिए हैं, और जो साड़ी निकली हुई थी बाहर जो नवदुर्गों में पहनी थी तो कुछ बाहर रखी हुई थी, तो उनको मैं अलमीरा में सेट कर दे रही हूँ क्योंकि अब पहनना नहीं है। बहुत ही कम ही मैं साड़ी पहनती हूँ, कभी कहीं बुलौआ में जाना है या कुछ ऐसे। और यहाँ पे बस मायके से वापस आई हूँ ना, तो ये जो नई नई चीज़ें पहन के गए थे बिछिया या कुछ वो सब मैं निकाल के रख रही हूँ। और जो चैन वाला मंगलसूत्र पहन के गई थी वो भी निकाल के रख दिया है, और छोटा अपना पहन लिया है। करवा रहा है। तो हम लोगों का खाना पीना हो गया है और अभी 7 बज रहे हैं। आज खाना जल्दी खा लिया है क्योंकि सुबह का खाना रखा था, और दाल चावल बनाए थे सुबह हमने, और मम्मी ने वहाँ से पूड़ी रख दी थी कल रात में, तो वो भी हम लोगों ने खा ली है और बची हैं। रात में आए थे तो पूड़ी नहीं खाई थी, मैगी बना के हम लोगों ने खा ली थी, और मान्या को हमने पूड़ी खिला दी थी। और तो अभी सुबह दाल चावल बनाए थे तो वही ज़्यादा बन गए थे, तो वो अभी खाए हैं क्योंकि सुबह हमने चावल खाए नहीं थे। सुबह हमने पूड़ी खाई थी और अभी हमने चावल खा लिए हैं, तो जल्दी खाना खा लिया है। और मान्या ने भी खा लिया है, लेकिन मान्या को भी भूख लग सकती है क्योंकि जल्दी खा लिया ना, तो मैं उसको एक पराठा सेंक दूँगी तो वो पराठा खा लेगी। और अभी बस मान्या का होमवर्क मैं करवाने लगी थी। ये देखो अभी होमवर्क कर भी रही है वो। तो जो उसको आता है वो खुद से कर लेती है, जो नहीं आता है तो मैं उसको करवा देती हूँ। नहीं बेटा अभी हम बनवा रहे हैं ये वाला, जो आपसे बनता है वो आप करो, ठीक। बस बने रहिए ब्लॉग में आप लोग। अभी बर्तन धोना है क्योंकि खाना खा लिया है तो बर्तन धोना है बस, तो अभी धोएंगे। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्योंकि सुबह सुबह ना भूखे ही काम में लग गए, और काम सुबह से मान्या को स्कूल छोड़ने गए, उसके बाद आए तो रूम सफाई करने में लग गए। मैंने सोचा कि जल्दी कर ले रहे हैं, रूम में ज़्यादा टाइम लगना नहीं था, जब तक मान्या का स्कूल का टाइम होगा उससे पहले हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन 12 ही बज गए थे। मैंने जल्दी जल्दी नहाया, फिर मैं मान्या को लेने गई थी, तो काम करते करते चक्कर भी आ रहे थे थोड़ा, लेकिन जब मान्या को लेके आए उसके बाद ही हमने खाना खाया था, तो लेट भी हो गया था खाना के लिए, तो हो सकता है इसलिए चक्कर आ रहे होंगे। और अभी बहुत ज़्यादा माइंड में चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। सारे धीरे धीरे त्यौहार निकलते जा रहे हैं और हस्बैंड नहीं आ रहे हैं घर पे। मैं सोच रही थी कि चलो बर्थडे पे आएंगे, मान्या कि नहीं आए, दशहरा निकल गया नहीं आए। और अभी मैं आज ही 19 तारीख को ब्लॉग बना रही हूँ, कल करवा चौथ है, तो मुझे लगता है वो नहीं आएंगे, लेकिन मुझे तो अपना फ़र्ज़ निभाना है। एक पत्नी को अपना फ़र्ज़ निभाना ही पड़ता है। आदमियों के लिए कोई फ़र्ज़ नहीं बने हैं, सिर्फ पत्नी के लिए भी बने हैं। तो हमारा क्या है, हमको तो व्रत करना ही है। नहीं भी आएंगे तो मान्या है, मान्या के हाथ से पानी पी लेंगे। और
पता नहीं लोग इतने निर्दयी कैसे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, इतना परेशान क्यों करते हैं। मतलब एक औरत कभी भी खुदगर्ज़ नहीं होती है, हमेशा बीवी बच्चे और पति के लिए ही सोचती रहती है, अपने लिए नहीं सोचती, फिर भी पति ऐसा निकल जाता है। और पति तो कभी सोचता भी नहीं है, फिर भी एक औरत इतना वो रहती है उसके लिए कि व्रत भी रख रही है, नहीं भी कोई खर्चा भी नहीं दे रहे। हमसे पूछो कि हम कैसे अपना घर चला रहे हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते। और मुझे पता अच्छा भी नहीं लगता बार-बार चीज़ों को रिपीट करना। अभी लोग मैं कब से व्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं बार-बार ये चीज़ नहीं बोलती हूँ कि हमारे हस्बैंड घर नहीं आए या कहाँ हैं कुछ। मैं 1 बार 2 बार बता चुकी हूँ, उसके बाद मैं नहीं बता रही। लेकिन जब हर्ट होता है ना, तब बहुत बुरा लगता है। अभी क्या है कि अ, मार्केट में हर जगह सिर्फ़ करवा चौथ की तैयारियाँ चल रही हैं। दुकानों पे, साड़ी की दुकानों पे सिर्फ़ करवा चौथ। लेडीज़ के हस्बैंड साथ में मतलब सारी चीज़ें शॉपिंग करवा रहे हैं, मतलब पतियों के साथ जा रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। और ख़ैर ठीक है, किस्मत है, हमारी किस्मत में यही लिखा है शायद। तो मैं पता इस बारे में बात भी नहीं कर पाती हूँ। बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अपने लिए कभी-कभी लगता है, जो ये त्योहार आते हैं उस टाइम और मतलब ये हमारी बच्ची अभी क्या है करवा चौथ है, तो इस पे मुझे अपने लिए लग रहा है बुरा। बाकी त्योहार आते हैं तो बच्चे के लिए लगता है। कहीं जाती हूँ तो बच्ची के लिए लगता है, मतलब कि बस बेटा बस, कि बच्ची भी मतलब देखती है सबको कि सबके पापा लोग बच्चों के साथ जाते हैं हर जगह। अभी वैसे मैं मायके गई थी तो वहाँ भी सब आए थे, हस्बैंड आए थे, बच्चों को लेके अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं। हमारी माँ नहीं अकेली रह जाती है वहाँ पे। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। हमारी मान्या को वो प्यार नहीं मिल रहा। ये चीज़ और दिल से पूछो कितना बुरा लगता है। मुझे मिले या ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं अपनी बच्ची के मुँह से ये सुनती हूँ ना उसके पापा आए थे, किसी भी बच्चे के कि उसके पापा तो साथ आए थे। तो मुझे लगता है उस बच्ची के दिल में भी कहीं न कहीं ये चीज़ है कि हमारे पापा नहीं आते साथ में। खैर ठीक है, मैं उसके सामने ये सब चीज़ें बात नहीं करना चाहती क्योंकि ये सुनती है। बस बेटा बस हम पहुँच लेंगे लो। ठीक है? अब आप कर लो, होमवर्क कर लो। ठीक है बस मैंने पहुँच लिया लो। ठीक? ठीक है, कर लो अब होमवर्क कर लो। तो मैं कहीं नहीं गई हूँ, ना मैं कोई शॉपिंग व्रत तो रखना ही है, लेकिन कोई शॉपिंग नहीं की है हमने और करना भी नहीं है कि कहाँ से करूँगी मैं, क्या करूँगी और किसके लिए करूँ मैं। व्रत रख रही हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों में मन ही नहीं हो रहा है। बस मैं व्रत रखूँगी, वरना के हाथ से शाम को खा पानी पी लूँगी, बस। बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत मतलब घुटन हो रही है अंदर से कि मतलब किसी को बता भी नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। मायके भी गई थी ना, मेरा अपने आप आँसू झलक आ रहे थे हर चीज़। मैं मायके से आती हूँ थी पहले, कभी रोती नहीं थी, हमेशा खुश होके आती थी पहले, लेकिन अभी ऐसा होता है कि सबके गले लग के मुझे बहुत रोना आता है, बहुत मतलब थोड़ी सी बात होती है ना तो तुरंत आंसू झलक आते हैं। कोई नहीं, किस्मत में शायद यही लिखा है, तो अब शायद
यही लिखा है हमारी किस्मत और हमें ऐसे ही रहना है अब। लेकिन कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था। दूसरों को देख के लगता था कि ऐसे भी लोग होते हैं, कैसे ऐसी लड़कियां मजबूत बन जाती हैं, कैसे रह लेती हैं। अब समझ में आ रहा है कि ऐसे रह लेती हैं, ऐसे घुट-घुट के रह लेती हैं। मैं भी तो रह रही हूँ ना, जब सामने वाला समझ नहीं रहा। हम सोचते थे कि क्या मतलब किसी के प्रति अलग रह रहे हैं या कुछ भी, तो मैं सोचती थी कि मतलब ये लड़की ऐसी है कि अपने पति को मना के घर नहीं ला सकती, मेरा होता तो मैं मना के ले आती। लेकिन नहीं, बहुत ख़राब होते हैं आदमी, पर कितना भी हाथ जोड़ लो, कितना भी मना लो, कुछ भी कर लो, बहुत निर्दयी लोग होते हैं। मैं भी हर एक चीज़ करके देख ली है और वही-वही चीज़ें मेरे साथ रिपीट हो रही है, तो मैंने अब छोड़ दिया है। अब मैं कोई मतलब भी नहीं रख रही हूँ 1 महीने से, ना मैं कोई कॉल कर रही हूँ। 1 महीना हो जाएगा कल 20 तारीख को। 20 तारीख को वो गए थे यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। किसी जन्म का भोग रहे होंगे। नहीं रो रहा है बेटा। चलिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए बस, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस टाइम में, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।